गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एस के विक्रांत। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को क्यों पढ़ा जाता है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करके हम सेंटेंस के किस प्रकार के मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे इंग्लिश में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का संख्या 13 है, पूरे ऑक्सिलरी वर्ब 24, जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब 13 है। अब बात करते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है कौन कौन। तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर, ये सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब बात आया कि इन सभी को कहाँ पे हम यूज करेंगे तो क्या मीनिंग देगा, कौन कौन सी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, मैं एक्सपेक्ट इसका तैयार कर दिया हूँ कि आप अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना चाहते हैं तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करके आप इन 8 प्रकार के सेंटेंस के मीनिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं परमिशन के लिए तो आप मॉडल यूज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट के लिए, ऑर्डर के लिए, पर्पस के लिए, कंडीशन, एडवाइस, डिसिप्लिन और पॉसिबिलिटी। यानी इन सभी चीज़ों में से, ये लिस्टों में से किसी को भी एक्सप्रेस आपको करना हो तो आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करके इन सभी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब बात आई कि परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे। तो देखिए, परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए कैन और मे का प्रयोग किया जाता है। कैन का प्रयोग जब आप करते हैं तो ये आपका इनफॉर्मल परमिशन हो जाएगा और मे का प्रयोग करेंगे तो ये फॉर्मल परमिशन हो जाएगा। कायदा से समझते हैं, इनफॉर्मल का मतलब क्या हुआ। अगर आप मम्मी से, पापा से, दोस्त से किसी चीज़ के लिए परमिशन मांगते हैं तो कैन का प्रयोग करेंगे। अगर आप किसी अधिकारी से या किसी भी प्रकार के ऑफिशियल कंसर्न की बात होगी तो उस कंडीशन में आप मे का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी प्रकार से रिक्वेस्ट के लिए 2 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तैयार है, एक कुड और एक वुड। यदि आप कुड का प्रयोग करना चाहते हैं तो कुड का प्रयोग इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। आप अपने दोस्तों के साथ से, आप अपने भाइयों से, अपने घर में किसी से रिक्वेस्ट कीजिएगा तो उस कंडीशन में हम कुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर ऑफिशियली रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहेंगे, जैसे मेरा दोस्त है राहुल नाम का, तो बोलेंगे राहुल कुड यू प्लीज लेंड मी 1000 रुपीज, तो कुड का प्रयोग किए। लेकिन मान लीजिए सर से हमको रिक्वेस्ट करना है, सर वुड यू प्लीज आंसर मी दिस क्वेश्चन, तो वुड का प्रयोग किए। अब उसके बाद में देखिए, एक ऑर्डर लिखा हुआ है। रिक्वेस्ट आप किसी से करते हैं तो रिक्वेस्ट के बाद आपको जो मिल जाता है परमिशन या ऑर्डर ही होता है। तो उस कंडीशन में रिक्वेस्ट का आंसर आप मे से भी दे सकते हैं, कैन से भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑफिसर से आप रिक्वेस्ट किए हैं तो आपका आंसर मे में मिलेगा, लेकिन दोस्त से रिक्वेस्ट किए हैं तो आपका आंसर कैन में मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से पर्पस की बात की जाए तो पूरे इंग्लिश में पर्पस को दर्शाने के लिए मे और माइट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक शुड भी है जो पर्पस को इंडिकेट करता है। जैसे अगर किसी सेंटेंस को हम पर्पस के रूप में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे। बी इट सो दैट बी में लिव हेल्दी। हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग स्वस्थ रह सके, है ना। तो यहाँ पे सो डैट के बाद में हम मे का प्रयोग किए, लेकिन अगर पीछे में पास्ट टेंस रहता तो मे के जगह पर माइट लगाते। और एक बात शुड की रही तो शुड का प्रयोग देखिए, कहते हैं लिस्ट के साथ में शुड का अरेंजमेंट होता है और ये पर्पस को इंडिकेट करता है ना। तेज दौड़ो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। देखिए, लेस्ट के साथ में हम शुड का अरेंजमेंट किए हैं, ये पर्पस को इंडिकेट करने के लिए इंग्लिश में यूज किया गया है। ठीक उसी प्रकार से अगर कंडीशन की बात करें तो कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हमेशा वुड को एक्सप्रेस किया जाता है। वुड का प्रयोग करके हम कंडीशनल सेंटेंस को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कहते हैं कि यदि मैं शिक्षक होता तो मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता। तो इफ आई वर टीचर आई वुड टीच यू इंग्लिश। तो यहाँ पर देखिए, ये कंडीशन है इफ आई वर टीचर और यहाँ पर आई वुड टीच इंग्लिश, तो यहाँ पर वुड के बाद में टीच लगा, ये पर्पस को, ये कंडीशन को एक्सप्रेस किया। ठीक उसी प्रकार से एडवाइस की बात करें तो पूरे इंग्लिश में एडवाइस को इंडिकेट करने के लिए
बहुत सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तैयार किया गया है जिसमें शुड का प्रयोग भी है, मस्ट भी है ना, शुड है, मस्ट है और आउट टू है। यदि आप एडवाइस देना चाहते हो तो एडवाइस के कंडीशन में आप शुड का प्रयोग करेंगे तो उस कंडीशन में जनरल एडवाइस होगा। जनरल एडवाइस का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा एडवाइस जो हम बिना किसी के लिसनर या स्पीकर के कंसर्न के बोल दिए हैं। जैसे हम कहते हैं यू शुड चेंज योर कार, आपको अपना कार बदल लेना चाहिए, जनरल एडवाइस है। लेकिन अगर उसके प्रति हमें कोई चिंता हो जाएगी, उसके प्रति कंसर्न हो जाएगा तो मस्ट का प्रयोग करेंगे। योर ग्रैंडफादर इज लुकिंग वेरी इल, है ना, ही मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर। देखिए मस्ट का प्रयोग किए हैं, हमें उनका चिंता है, उनका कंसर्न है, तो उस कंडीशन में, नेसेसिटी के कंडीशन में मस्ट का प्रयोग करते हैं। आउट टू का प्रयोग मोरल एडवाइस देने के लिए करते हैं। जैसे हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, बी आउट टू सर्व आवर कंट्री, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, बी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ये देखिए मोरल एडवाइस है। मोरल एडवाइस के कंडीशन में आउट टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर डिसिप्लिन की बात की जाए या रूल की बात की जाए तो डिसिप्लिन और रूल के कंडीशन में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग किया जाता है। देखिए हैज़ और हैव और हैड के साथ टू प्लस V1 जब लगता है तो ये ज़्यादातर डिसिप्लिन में ही यूज किया जाता है और रूल को इंडिकेट करता है। जैसे यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, यू हैव टू पे 1000 रुपीज़, यू हैव टू पे पेनालाइज, यू हैव टू पे 1000 रुपीज़। देखिए यहाँ पर रूल बता रहे हैं कि विदाउट टिकट आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, है ना। तो पॉसिबिलिटी की कंडीशन की बात करते हैं कि अगर आप पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो पूरे इंग्लिश में कभी भी आपको पॉसिबिलिटी दर्शाना हो तो आप मे और माइट का प्रयोग करना, क्योंकि मे का प्रयोग जब भी करेंगे तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इंगित करेगा, माइट का प्रयोग करेंगे तो ये बिग पॉसिबिलिटी इंगित करता है, बिग पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है। जैसे बोलते हैं इट में रेन टुडे, यह स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, आज वर्षा होने की पूरी संभावना है। इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा होने की कम संभावना है। तो इस प्रकार से हम लोग इंडिकेट करते हैं। अब थोड़ी सी बात यहाँ पर स्ट्रक्चर से संबंधित बताई गई है कि पूरे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आप किस प्रकार के स्ट्रक्चर को एक्सप्रेस करते हैं, इसका मेन वर्ब का साथ कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखिए अगर भी मॉडल के साथ हम V1 लगाते हैं तो ये निश्चित एक नियम है कि कभी भी आप मॉडल के साथ मेन वर्ब का अरेंजमेंट करिएगा तो निश्चित रूप से आपको V1 ही चाहिए। ये कॉमन टू ऑल नियम है। अब उसके बाद में देखिए मॉडल के साथ V3 लगाना है तो V1 के रूप में आपको B देना पड़ेगा। मॉडल के साथ में आपको V3 लगाना है तो हैव के साथ में V3 देना पड़ेगा। यहाँ हैव V1 के रूप में काम कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में अंतर है। ये मॉडल प्लस V1 का पैसिव स्ट्रक्चर है। पैसिव स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है मॉडल प्लस B प्लस B3। ये मॉडल प्लस V1 का पैसिव स्ट्रक्चर है, लेकिन ये एक्टिव स्ट्रक्चर है। इसका पैसिव देखिए यहाँ लिखा हुआ है मॉडल प्लस हैव बीन प्लस B3, ये हैव प्लस B3 का पैसिव स्ट्रक्चर है। ठीक उसी प्रकार से एक बात बता दी गई है कि मॉडल के साथ कभी भी V2 का प्रयोग नहीं किया जाता है और इसकी चर्चा तो हम लोग पीछे कर चुके हैं। अब थोड़ी सी जानकारी आपको मैं ये देना चाहता हूं कि इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। पूरे इंग्लिश में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज के लिए दो ही स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, एक असर्टिव और दूसरा इंट्रोगेटिव। आप असर्टिव के कंडीशन में जब आप यूज करोगे तो आपको ध्यान देना है कि स्ट्रक्चर SVO होना चाहिए और इंट्रोगेटिव के कंडीशन में मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 होना चाहिए। तो ओवरऑल मैं कोशिश किया हूं कि आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पूरे की पूरे मीनिंग को समझाने का, और उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। धन्यवाद।